वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। फाइनली निकॉन का Z6 Mark III कैमरा अनाउंस हो गया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करेंगे कि Z6 Mark III कैमरे की प्राइस इंडिया में लगभग कितनी रहने वाली, इंडिया में एग्जैक्टली किस डेट से अवेलेबल हो जाएगा। एट द वेरी सेम टाइम हम इसकी स्पेक्स के बारे में भी बातें करेंगे कि स्पेक्स में क्या क्या नया आया है एंड ऑफ कोर्स व्हाट आई लाइक एंड डोंट लाइक अबाउट द कैमरा। सो लेट्स बिगिन। हम अपने स्पेक्स रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या नया आया है अपने Z6 Mark III कैमरे के अंदर। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन पार्ट से। डिजाइन पार्ट बारे में बात करें तो इस बार जो ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो मुझे लगता है भैया फुल साइज HDMI पोर्ट इन लोगों ने दे दी एंड दैट्स रियली काइंड ऑफ अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी दैट ऑलवेज काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर और प्रोफेशनल फोटोग्राफर जिन्हें काफ़ी ज़्यादा यूसेज लगती है उनके लिए काफ़ी अब सहूलियत हो जाएगी। बट द एक्चुअल ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात करें वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। भैया जो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के ज़माने से आ रहे हैं यूज़ करते हुए निकॉन के कैमरे, और जिनके पास कंप्लेन छोड़ के और कुछ रहता नहीं कि उन्हें EVF पसंद नहीं, अब उन्हें EVF पसंद आ जाएगी क्योंकि इस बार Z6 Mark III कैमरे में इन्होंने डाल दी 5.76 मिलियन डॉट की इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। अब ये जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन EVF जो इन्होंने इस क्लास ऑफ रेंज ऑफ कैमराज में डाल दी है, यानी कि भाई लोग जो भी आप 1,50,000 2 लाख के रेंज के कैमरे खरीदते हो, आपने जो EVF अभी तक नहीं देखी होगी वो आप इसमें देखोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो EVF है जनरली इस रेंज ऑफ कैमरेज में यूज ही नहीं होती। दिस EVF इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्लैगशिप कैमराज। आप समझ रहे हो फ्लैगशिप यानी कि भैया अपने Z9 हो गया, सोनी अल्फा A1 तरीके का कैमरा हो गया या कैनन का R1 कैमरा, इस तरीके के फ्लैगशिप कैमरोज के लिए इस टाइप के EVF को वो प्रिजर्व करके रखते हैं। बट न जाने उनके मन में क्या दौड़ा और क्या चला, उन्होंने 5.76 मिलियन डॉट की EVF डाल दी इस कैमरे में। इसकी जितनी ब्राइटनेस है उतनी मैक्सिमम स्टैंड पे तो आप कभी यूज करोगे नहीं, बिलीव मी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपार्ट फ्रॉम द रेजोल्यूशन और द ब्राइटनेस इज द रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट की बात करें तो इस EVF की रिफ्रेश रेट है 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हो जहां पर आपको कांस्टेंट क्लैरिटी और कंप्लीटली ब्लैकआउट फ्री शूटिंग चाहिए, दिस EVF विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन दोज। तो ये कैमरा कहीं ना कहीं आप देखोगे डिजाइन पार्ट से जिस तरीके से बना हुआ और इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन को आप अभी देखोगे मेरे साथ, देन यू विल फील कि हाउ वेल इट इज मेड, हाउ वेल इट इज प्लान फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द डिजाइन पार्ट। अब हम चलते हैं इस कैमरे के इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की तरफ। ऑफ कोर्स द कैमरा डू हैव अ वेरी गुड वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन। तो कहीं ना कहीं हाइब्रिड शूटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, सिनेमाटोग्राफर, फोटोग्राफर हर एक के लिए डिजाइन एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि भैया टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन है लाइक द प्रीवियस Z6 मॉडल्स जहां पर आप इसे अपने इस पर्टिकुलर कैमरे को कंटेंट क्रिएशन में नहीं यूज कर सकते। इफ यू आर अ फोटोग्राफर, हाइब्रिड शूटर एंड आल्सो रन अ चैनल, ऐसा नहीं कि आपको एक सेकेंडरी कैमरा या एक स्मार्टफोन लेके चलना होगा। विद दिस कैमरा यस यू कैन इवन अपलोड द कंटेंट टू योर चैनल ऑल दैट स्टफ। तो एक अच्छी बात है। ओवरऑल डिजाइन पार्ट से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ, खासकर इस बार जो इन्होंने EVF लगा कर दे दी। आई वॉज रियली सरप्राइज कि भैया ये जो फ्लैगशिप लेवल की EVF ही ये कैसे आपने इसमें लगा दी। बट लगा दी, चलो अच्छी बात है। हमें क्या, हमें तो यूज करने से मतलब है और प्रोफेशनल ग्रेड चीजें यूज करने मिले उससे अच्छी बातें क्या हो सकती है। चलो अब हम आते हैं इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की तरफ, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या नया है इस कैमरे के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट। यहाँ पर बातें करते हैं कि भैया यहाँ पर इन्होंने पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर यूज कर दिया है। अब ये पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर के बारे में आपको धीरे धीरे सारी डिटेल पता चल जाएंगी। चलो हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर की रेजोल्यूशन की बात कर ले, 24 MP की रेजोल्यूशन है। ऑफ कोर्स ये जो 24 MP की सेंसर है ये अपनी ZF की सेंसर नहीं है, टू बी वेरी क्लियर। ये अपनी Z6 Mark II कैमरे की सेंसर नहीं है, इसे रीडिज़ाइन करा गया है। इसे कहीं ना कहीं इसकी जो रीड आउट स्पीड इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करा गया है। जब आज से 4 महीने पहले मैंने वीडियो करी थी उस समय हमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी, इट हैज़ बीन कॉल्ड इंटरनली एक्सेलरेटेड सेंसर, ठीक है। इसके ऊपर जब काम चल रहा था, नाउ इट इज़ बीइंग कॉल्ड अ पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर। तब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर ये पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर है तो किस तरह से फोटोग्राफर्स को हेल्प करेगा, किस तरह से जो इन्होंने नई इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर लगाई है 120 फ्रेम्स की रिफ्रेश रेट वाली इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, क्या उसका कोई लॉजिक बनता है कि इतनी हाई ग्रेड, इतनी हाई रिफ्रेश रेट की इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर आपने लगा दी तो आपकी इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन वो EVF को यूटिलाइज भी कर पाती है या नहीं। तो चलो हम इसके बारे में एक्सप्लोर। सबसे पहली बात ऑटो फोकसिंग सिस्टम के बारे में बात करें। अब क्योंकि ये पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर है और इसके अंदर निकॉन ने या नाइकॉन ने व्हाटएवर यू से Z9 और Z8 की ऑटो फोकस एल्गोरिदम डाली है, ट्रैकिंग डाली है। इट इज नॉट द फुल स्टैक्ड CMOS सेंसर। तो यहाँ पर आपको
ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस तो विदाउट ए डाउट ZF और अपने नाइकॉन की Z6 II इससे फार बेटर दिखने वाली है एंड टाइम टू टाइम विद फर्मवेयर अपडेट्स इसे और अपस्केल करा जाएगा। एट द वेरी सेम टाइम the autofocus tracking is not very similar with the flagship cameras like the Z9। अब आप ये मत मैच करने बैठ जाना कि मैं फ्लैगशिप कैमरास छोड़ के क्यों मैं 4 लाख पैसे वेस्ट करूं, मैं 2 लाख का ये कैमरा खरीद लेता हूँ। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा भी नहीं, इतना भी मत सोचो। बट हाँ, अपने क्लास में ये अब तक का क्लास लीडिंग कैमरा है और जो ऑटो फोकसिंग, इवन आई हैव यूज ZF कैमरा और ZF की ऑटो फोकस परफॉर्मेंस से रिलेटेड मैंने वीडियोस भी लोड की इस चैनल पे, तो इवन द ऑटो फोकस परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैमरा इज बेटर देन ZF। नाउ बीइंग सेड दैट कि इस पर्टिकुलर एडवांस ट्रैकिंग परफॉर्मेंस या एडवांस ऑटो फोकसिंग मैकेनिज्म का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या यूटिलाइजेशन है अगर आपकी कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड स्लो रहे। बट फॉर्चुनेटली जिस तरह से मैंने आपको कहा था, ऑफकोर्स आई ऑलवेज, जो भी मैं बातें कर रहा हूँ लग रहा है कि मैं 4 महीने पहले जो मैंने वीडियो करी थी सारी बातें रिपीट कर रहा हूँ। यू हैव द एबिलिटी टू रिकॉर्ड कंटिन्यूस ब्रस्ट, यानी कि आप कंटिन्यूस इससे इमेजेस अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक खींच सकते हो। नाउ यू नो कि क्यों आपकी जो EVF है इन्होंने फ्लैगशिप लेवल की लगाई है, क्यों इसकी जो रिफ्रेश रेट है आपकी 120 फ्रेम्स की है। सिंस द कैमरा इज एबल टू कैप्चर इमेजेस अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड इवन दो जब आप 120 FPS पे इस कैमरे को यूज कर रहे होगे, द कैमरा इज एबल टू डू AF एंड AE इन ऑल फ्रेम्स एट द वेरी सेम टाइम। अब ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी 120 FPS की जो आपको स्पीड मिल रही है, कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड, ये DX क्रॉप पे लिमिटेड है। अगर आपको फुल रेजोल्यूशन की इमेजेस चाहिए, यू हैव टू यूज़ अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। अब ये जो 60 फ्रेम्स पर सेकेंड है जो आप JPEG आपको मिलती है, ये भी कम नहीं है, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि आपको इस प्राइस रेंज में कौन सा कैमरा है जो 60 फ्रेम्स पर सेकेंड की कंटिन्यूस ब्रश स्पीड ऑफर कर रहा है, और किसी तरह से वो कर भी दे तो क्या उसके अंदर एक काइंड ऑफ स्टैक्ड CMOS सेंसर लगी है जो कहीं ना कहीं रोलिंग शटर इफेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करे। तो यहाँ पर अगर आप इसकी सेंसर रीड आउट स्पीड को देखोगे, दे हैव सेवरल टेस्ट ऑलरेडी डन बाय प्रोफेशनल यूट्यूबर्स, जहाँ पर ये दिख रहा है कि इसकी सेंसर रीड आउट स्पीड 10 मिलीसेकंड से भी कम है एंड इट फ्लक्चुएटेड समवेयर इन बिटवीन 6 to 9 मिलीसेकंड। वहाँ पर अगर आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 फ्रेम्स पर सेकेंड की फुल रेजोल्यूशन की JPEG फाइल्स मिल रही है, विदाउट ए डाउट अगर आप एक स्पोर्ट्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, दिस कैमरा इज जस्ट मेड फॉर यू। अदर देन दैट, अगर हम कंप्लीटली रॉ इमेजेस की बात करें या आप रॉ और आपको JPEG साथ में सेव करना है, देन अप टू 20 फ्रेम्स पर सेकेंड आप आराम से सेव कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिकल शटर। अभी तक मैं इलेक्ट्रॉनिक शटर की बातें कर रहा था, जब आपको मैकेनिकल शटर यूज करना है तब आपकी जो स्पीड लिमिट है, लिमिट कर जाती है 15 फ्रेम्स पर सेकेंड पे। इवन दो इट इज बेटर देन द Z6 Mark II, बेटर देन द ZF कैमरा, सिर्फ हम मैकेनिकल शटर की बात करें। बट ये मत भूलना कि इसमें आपकी एक स्पीड 7 इमेज प्रोसेसर, स्टैक्ड CMOS सेंसर, नियर अबाउट पार्शियल स्टैक्ड CMOS सेंसर विद वेरी फास्ट रीड आउट स्पीड, और आपकी 5.76 मिलियन डॉट्स की EVF लगी विथ 120 FPS रिफ्रेश रेट। इन सारी चीज़ों को लेकर आप आराम से अप टू 30-60 FPS की फुल साइज JPEG इमेजेस कैप्चर कर सकते हो एंड विद वेरी वेरी लेस और मिनिमल रोलिंग शटर। सो मोर और लेस इस इंटायर कॉम्बिनेशन को आप देख सकते हो हाउ वेल इट इज मेड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। नाउ वन मोर थिंग आई हैव टू से टू यू, ये सारी चीज़ें बेकार या धरी की धरी रह जाती अगर वो एक प्रॉपर तरीके की IBS मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं डाल सकते या नहीं डाल पाते। बट बिलीव मी, इन दिस कैमरा वेरी सिमिलर टू ZF, इसके अंदर आपकी IS जो है वो इंटेलिजेंट है, वो शिफ्ट होती है आपके ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स के साथ। इवन व्हेन यू आर इन ट्रैकिंग मोड, जब आप इवन अपने सब्जेक्ट्स को, आपका सब्जेक्ट काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है, आपकी IS भी उस पॉइंट्स के साथ मूव करती है एंड अप टू 8 स्टॉप्स की आपको IBS की सपोर्ट मिलती है। सो मोर और लेस यहाँ पर अगर आप हर एक चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करो, यू कैन सी इस कैमरे को किस तरह से बनाया गया है। अब हम बात करते हैं ऑटो फोकस सेंसिटिविटी के बारे में। ऑलरेडी हमने ट्रैकिंग के बारे में, AF के बारे में थोड़ी बहुत बातें करी है। AF सेंसिटिविटी के बारे में हमने बात करें तो जिन्होंने इस कैमरे को यूज़ करा है वो
क्लियरली कह रहे हैं दैट इवन विथ f2.8 लेंसेज, फॉर एग्जांपल आपने निकॉन की 24 से 17 mm की f2.8 लेंस ली, या इवन दो 28 से 75 mm की f2.8 लेंस ली आपने टैमरॉन की, इवन विद दोज लेंसेज आपकी जो ऑटो फोकस सेंसिटिविटी है इट वर्क्स अप टू -10 और -9 EV, विच इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल विद द कंपटीशन कैमरास। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। सो फ्रॉम AF सेंसिटिविटी, इमेज स्टेबलाइजेशन, कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड, सेंसर रीड आउट स्पीड, हर एक चीज में देखो, हर एक फोटोग्राफी स्पेक्स में देखो जो कहीं ना कहीं एक फोटोग्राफर के लिए नेसेसरी है, हर एक स्पेक्स में एक बहुत मेजर इंप्रूवमेंट निकॉन ने इस बारी करी है। बिफोर वी एंड अप आवर फोटोग्राफी पार्ट, यहाँ पर आपको हाई रेजोल्यूशन पिक्सल शिफ्ट मोड भी मिलती है। तो पिक्सल शिफ्ट मोड आपकी वेरी सिमिलर है ZF की, जिसे मैंने यूज भी करा, एक्सप्लेन भी करा इस चैनल में। पिक्सल शिफ्ट मोड में आपको अप टू 96 मेगापिक्सल्स की इमेजेस मिलती है। आप देखो, मेरे पास एक चांस मिला है कि मैं इस कैमरे को क्रिटिसाइज कर सकूं, क्योंकि अभी तक इसकी जितनी भी कोर स्पेसिफिकेशन मैंने देखी है, एनालिसिस करी है, और सिर्फ बिलीव मी नॉट फ्रॉम वन सोर्स, मेनी डिफरेंट सोर्सेस, कई सारे रिव्यूज़ को मैं एनालिसिस करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू क्रिटिसाइज, आई वॉज फाइंडिंग कि मुझे कुछ मिले, सो आई वॉज फाइंडिंग कि कुछ तो मिले इसे क्रिटिसाइज करने के लिए। तो एट द एंड एटलीस्ट मुझे कुछ मिला क्रिटिसाइज करने के लिए, जिससे मैं ऑफकोर्स बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, क्रिटिसाइज करूँगा। बट अदर देन दैट, सिर्फ Mark 3 कैमरे की बाकी फोटोग्राफी कोर स्पेक्स, अगर हम इसके नेटिव क्लास के कैमरे देखें जो इसके प्राइस रेंज में है, इवन ZF से कंपेयर करें, इट फार बियॉन्ड देन दैट। ठीक है, बट हाँ, लेट मी क्रिटिसाइज वन थिंग एटलीस्ट। ठीक है, सो द थिंग इज़ दैट कि आपकी जो 96 मेगापिक्सल की मोड है, उसकी जो आप इमेजेस खींचते हो वो कैमरे के अंदर स्टिच नहीं होती है। डिफरेंट ब्रांड्स लाइक सोनी डू ऑफर हाई रेजोल्यूशन मोड, बट उनकी कैमरे की इमेजेस उनके अंदर स्टिच हो जाती है। निकॉन के Z6 Mark 3 कैमरे की इमेजेस को आपको निकाल के इसके NX सॉफ्टवेयर में डालना होगा। कोर्स मैंने भी करा, ZF की इमेजेस को मैंने NX सॉफ्टवेयर में डाला और विद इन अ मिनट्स और आपकी इमेजेस स्टिच हो जाती है। सो जस्ट रैपिंग अप द फोटोग्राफी पार्ट, क्योंकि अब हम वीडियो जोन में घुस रहे हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट Z6 कैमरा एवर मेड, even far better than ZF, even far better than superior than Z6 Mark II कैमरा। A7 IV कैमरे की आप लिमिट देखो, यहाँ पर इनकी लिमिट्स में ही खुद फंसे हुए हैं। इनकी शूटिंग स्पीड देखो, बाकी सारी यहाँ पर हर एक चीज़ में आप स्केल कर जाता है। हालांकि देखो, मैं डायरेक्ट कंपटीशन और कंपैरिजन अभी नहीं कर रहा हूँ R6 Mark II से, A7 IV से, या किसी भी कैमरे से। अगर आपको डिटेल्ड में कंपैरिजन देखनी है, ठीक है, डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको Z6 Mark III कैमरे के साथ किसकी डिटेल्ड कंपैरिजन देखनी। सबसे पहले A7 IV की देखनी, ZF की देखनी, R6 II की देखनी, किसकी कंपैरिजन आपको Z6 Mark III के साथ देखनी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे ये भी बताना कि जो इंटायर फोटोग्राफिक स्पेसिफिकेशन हमने यहाँ डिस्कस करी, उसमें से सबसे फेवरेट वाली आपकी कौन सी है। क्या आप एक वाइल्ड लाइफ स्पोर्ट्स शूटर हो, आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इस बार जो इन्होंने अप टू 120 FPS और 60 FPS की JPEG मोड दी है, या फिर आप वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफर हो, आपको इतनी हाई स्पीड शूटिंग से उतना मतलब नहीं है, बट यू आर हैप्पी सिंस यू आर गेटिंग अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। सो लेट मी नो कि आपको इनकी जो भी स्पेक्स है उसमें क्या चीज़ें पसंद आई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो जोन। ठीक है, अब हम वीडियो कोर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एक निकॉन का Z6 सीरीज का कैमरा, Z6 Mark II कैमरा के बाद एक पहला कैमरा Z6 Mark III जो कि एक ओपन गेट रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है 6K अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। यू नो, अब देखो यहाँ पर ऑफकोर्स 6K भले आप यूज करो ना करो, बट यहाँ पर आपको 5.4K की रिकॉर्डिंग मिलती है, H.265 अगर आप कोडेक रखते हो तो यहाँ पर 5.4K जो कि 16:9 फॉर्मेट में काफी यूजेबल फॉर्मेट पे अवेलेबल है, वो भी आप 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। दो ProRes अगर आप यूज कर रहे हो 422 10-bit इंटरनल रिकॉर्डिंग कर रहे हो, even though the 5.4K is available up to 30 FPS not 60 FPS ProRes में, ठीक है, एंड रॉ में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो एट द वेरी सेम टाइम। चलो ये सारी चीज़ें छोड़ो, काफ़ी प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर की चीज़ें हो गई। अगर हम जनरल 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग की बातें करें, जो कि आप पैनासोनिक का S52X कैमरा जिसमें DX क्रॉप में रिकॉर्ड करता है विद द हेल्प ऑफ न्यू स्टैक्ड पार्शियल स्टैक्ड CMOS सेंसर एंड स्पीड 7 इमेज प्रोसेसर, 4K 60 FPS आप अनक्रॉप्ड रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर रहे हो वो आपके 6K की सेंसर से ओवर सैंपल्ड होकर मिल रहा है। सो नाउ यू नो कि कितने रिच आपको 4K 60 FPS की फाइल मिल रही है, और आप उसे आप अनइंटरप्टेडली 125 मिनट्स तक आराम से इस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑफ कोर्स द प्रीवियस Z6 II वाज हैविंग
the recording limit issues and all that stuff. Now one more important thing, there is an option to record 4K up to 120 frames per second, which is technically देखो बाकी कंपटीशन कैमरोज के साथ, फुल फ्रेम कैमरोज के साथ उतना पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू फेस DX क्रॉप या यू हैव टू फेस DX क्रॉप, बट 4K, जस्ट इमेजिन यू आर गेटिंग 4K अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकंड इन दिस कैम. ऑफ कोर्स इसकी रीड आउट स्पीड के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लें, बहुत ज़्यादा इंटेंस में नहीं जाएंगे, बट जब आप इसकी 6K वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो, 5.4K की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो अपने सेंसर से, या 4K अप टू 60 FPS रिकॉर्ड कर रहे हो, तब इसकी जो सेंसर की रीड आउट स्पीड है समवेयर अराउंड 9.4 मिली सेकेंड की रहती है. और जब आप इससे 4K 120 FPS रिकॉर्ड करते हो, तब आपकी जो सेंसर रीड आउट स्पीड इसकी रहती है समवेयर अराउंड 6 to 7 मिली सेकेंड रहती है. ओवरऑल ये देखने को आया है कि आप भले जिस भी फ्रेम रेट्स पे इस कैमरे को रिकॉर्ड करो, इसकी जो रीड आउट स्पीड है वो 10 के ऊपर जा ही नहीं रही है, विच इज रियली वेरी वेरी गुड. ऑफकोर्स वो जो क्लेम कर रहे हैं पार्शियल स्टैक्ड CMOS सेंसर, वो कहीं से भी गलत क्लेम नहीं कर रहे हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि निकॉन आपको नहीं बता रहे हैं, क्या इस सेंसर के अंदर, बिफोर वी रैप अप द वीडियो पार्ट, डुअल नेटिव ISO या डुअल बेस ISO जिसे आप कहते हो देखने को मिलेगा. ऑल्दो देखो ये सेटिंग्स में तो अवेलेबल नहीं है, बट जब रिव्यूअर्स ने इसे टेस्ट करा, जो इसकी डुअल गेन सर्किट है वो बूस्ट होती है 6400 ISO पे, तो इसकी जो सेकेंडरी बेस ISO है अपनी सेंसर की, जब आप वीडियो से रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो है 6400. ऑफ कोर्स आई एम नॉट गेटिंग इनटू डीप, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ अ मैटर ऑफ टेस्ट. जब आप इस कैमरे को यूज़ करोगे, जब आप अल्ट्रा लो लाइट एरियाज में शूट करोगे, देन यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ, बट इट इज़ जस्ट ए हेल्पफुल नंबर जिससे आपको एक ग्रॉस आइडिया रहेगा. नाउ रैपिंग अप द इंटायर कैमरा स्पेक्स रिव्यू, आई एम रियली वेरी वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस कैमरा. इसकी प्राइसिंग की बातें करें तो इसकी बॉडी की प्राइसिंग की जो अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ऑफ कोर्स इसमें प्लस माइनस 5 to 10,000 हो सकता है, वो 2,08,000 रुपये रहने वाली इसकी बॉडी की प्राइसिंग. ऑफ कोर्स प्रीवियस Z6 II कैमरे की बॉडी प्राइसिंग से थोड़ी सी ज़्यादा है, बट अगर आप स्पेक्स के साथ कंपेयर करोगे तो इट इज़ कम्प्लीटली अनकम्पेरेबल. अदर देन दैट ये इंडिया में कब से अवेलेबल होगा, तो आप डेट नोट करके रखो, जून 25 से इसको अवेलेबल हो जाना है. जून की 25 तारीख से ये इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगा. अनटिल अनलेस अगर आपकी वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड हो गई तो हो सकता है कुछ एक डीले हमें देखने को मिले, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर ऐसी कुछ एक बातें होती हैं. बट रेस्ट एश्योर्ड कि जून 25 से ये मिलना शुरू हो जाएगा इंडिया में, अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास उसके मुताबिक. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, एंड ऑफ कोर्स लेट मी नो कि आपको Z6 Mark III कैमरे के साथ किन किन कैमरों की कंपैरिजंस देखना. शेयर दिस वीडियो. Thank you very very much for being a part of this.